मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सब श्रोताओं का स्वागत। आज हम कुछ नाम की महिमा के बारे में बखान करते हैं। कृत्यद ध्यायते विष्णु, तृतीयद यजतो मखैर, द्वापर्या परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तना। कहते हैं जो उस भगवान को प्राप्त करने की कृत्यद मतलब सतयुग में विधि थी। सतयुग में क्या विधि थी? ध्यान करने की। कृत्यद ध्यायते विष्णु, विष्णु का ध्यान की विधि थी। उम्र भी बहुत लंबी थी, 1-1 लाख साल की उम्र होती थी एक व्यक्ति की, और ध्यान करने की विधि में तपस्या भी बहुत अच्छी होती थी। तृतीयद यजितो मखैर, त्रेता युग में आदमी की उम्र भी घट के 10,000 साल रह गई और यज्ञ करने की विधि थी।
अब वो यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी पवित्र चीजें नहीं मिलती हैं, इतने पवित्र पंडित जो इतने शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करें, इसलिए वो यज्ञ भी नहीं हो सकते। और अगर द्वापरिया परिचर्यायम, द्वापर में परिचर्या, भगवान को बड़ी बड़ी भेंटें मंदिरों में देने की विधि, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। घट के उम्र आदमी की हो गई 1000 साल। कलऊ तद हरि कीर्तना, कलयुग में उसी भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? श्रीमद् भागवत में कहते हैं उसको प्राप्त करने की विधि भगवान का नाम है, कीर्तन है। इस कलयुग का सबसे आसान भगवान के प्राप्त करने की विधि वैष्णवों के संग में, अर्थात विष्णु के भक्तों के संग में जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है उसको कीर्तन कहते हैं। एक वैष्णव थे, उनका वो बहुत ही अच्छे परिवार में रहते थे, 3 उनके लड़के थे, बहुत संतों का आवागमन था उनके घर पे, पर वो बड़े दुखी रहते थे। तो एक संत ने उस वैष्णव से पूछा कि इतने संतों का आपके घर में आवागमन रहता है, इतना भगवान की हरि चर्चा रहती है, तो आप दुखी क्यों हैं? तो वैष्णव ने उस संत को बोला, मेरे 3 लड़के तो हैं, 2 लड़के बड़े अच्छे भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तीसरा लड़का जो है नास्तिक है, वो भगवान का नाम कभी नहीं लेता। तो उस संत ने कहा कोई बात नहीं, आज हम उससे हरि नाम करवाएंगे। उसने कहा नहीं करेगा वो। तो वो आता भी अपने समय से था, क्योंकि वो किसी संत के दर्शन ही नहीं करना चाहता था, शराब पीता था ये तीसरा लड़का। अब देर रात हो गई तो आज इस वैष्णव का वही तीसरा लड़का आ गया और ये संत जाग रहा था। इसने भी ठानी थी कि हम इससे नाम करवाएंगे। तो जब वो लड़का, तीसरा वैष्णव का लड़का जो था, वो घर आया रात को और उसने शराब पी हुई थी, तो इस संत ने उसको बोला कि देखो तुम कृष्ण का नाम लो। तो उस वैष्णव ने बोला नहीं लू। वैष्णव के जो तीसरा लड़का था उसने बोला मैं नहीं लूंगा। करते करते संत में और उस तीसरे लड़के में लड़ाई हो गई शुरू। तो उसने आखिर में एक बारी बोल ही दिया, मैं तुम्हारे कृष्ण का नाम नहीं लूंगा। तो इस तरह से उसने कृष्ण का नाम ले लिया। तो संत बड़ा खुश हुआ। उसने कहा देखो तुमने भगवान का नाम ले लिया है। इस तरह से बात खत्म हो गई। जब इस तीसरे लड़के की जब मृत्यु हुई, कुछ सालों बाद, जब वो बूढ़ा हो गया, जब उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने इतने बुरे कर्म करे थे, भगवान का नाम कभी नहीं लिया था, तो उसको यमलोक में लेके गए। यमलोक में यमराज के पास खड़ा करा उस तीसरे लड़के को। जब उसकी सजा सुनाई गई, जब चित्रगुप्त उसकी सजा पढ़ रहा था, तो यमराज जो है वहां पे देख रहा था कि इसने कितने बुरे बुरे कर्म करे हैं। तब ये तीसरा लड़का वहां पे यमराज को बोलता है, सुनो सुनो यमराज जी, मैंने हो सकता है कि बड़े बुरे कर्म करे हैं, लेकिन तो आपको याद होगा मैंने एक बार एक संत से लड़ते लड़ते कृष्ण नाम लिया था, उसका क्या फल है? एक कृष्ण का नाम मैंने लिया है। तो यमराज जी सोच में पड़ गए, अरे हमने तो इसके पाप तो गिन लिए, इसने कृष्ण का एक नाम लिया है, उसका क्या फल है? सोच में पड़ गए। यमराज जी सर खुजा रहे हैं और चित्रगुप्त को देख रहे हैं। चित्रगुप्त जो उनका लिखता है सारा ब्यौरा, एक व्यक्ति कितने पाप करे पूरा उसकी डायरी बनाता है। तो यमराज जी चित्रगुप्त की तरफ देख रहे हैं, अरे भाई इसने एक भगवान का नाम लिया है, उसका क्या करें? तो क्या हुआ, उस लड़के को पालकी में बिठा के यमराज लेके गए ब्रह्मा जी के पास पूछने कि जिस व्यक्ति ने इतना बुरा काम करा है, इतने पाप करे हैं, पर इसने एक भगवान का नाम भी लिया हुआ है, उसका क्या करें हम? तो यमराज जी और चित्रगुप्त उसको पालकी में बिठा के लेके गए ब्रह्मा जी के पास पूछने।
ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए, अरे जिसने इतने बुरे कर्म करे लेकिन एक भगवान का नाम इसने लिया है, 4 सर से अपने सर 8 हाथों से खुजलाने लग गए ब्रह्मा जी। क्या करा जाए इस व्यक्ति के साथ, एक कृष्ण के नाम का फल क्या दें इसको। तो ब्रह्मा जी भी 7 पालकी को उठा के चल पड़े, कहां पे, शिव जी के पास, महादेव के पास, कैलाश पे। कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि पालकी में एक व्यक्ति आ रहा है, नीचे ब्रह्मा जी हैं, यमराज है, चित्रगुप्त है, ब्रह्मा जी खड़े हो गए देखने के लिए, कौन है, शिव जी। तो शिव जी ने पूछा ब्रह्मा जी को कि प्रभु क्या बात है कि आप यहां पे आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम एक दुविधा में फंस गए हैं। एक बड़ा पापी इंसान, लेकिन उसने अपने जीवन में एक बारी किसी संत से लड़ते हुए एक भगवान का नाम ले लिया है, इसको क्या फल देना चाहिए हमें। शिव जी भी बड़े सोच में पड़ गए कि हम क्या इसको फल दें, पाप तो इसने बहुत करे हैं। अब क्या हुआ, चित्रगुप्त, यमराज, ब्रह्मा जी और स्वयं शिव जी, इन सब ने उस पालकी में उठा के स्वयं विष्णु के पास चले गए, स्वयं विष्णु के पास चले गए पूछने के लिए कि एक भगवान का नाम इस व्यक्ति ने ले लिया है इतने पापों में, इसको क्या फल हम दें। क्योंकि वो बोल रहा है कि मैंने पाप करा है लेकिन मैंने एक भगवान का नाम लिया है, उसका क्या फल होना चाहिए। सब लोग सोच में पड़ गए कि एक भगवान के नाम का क्या फल होना चाहिए। तो जब ये सारे उस पालकी को उठा के पहुंचने लगे और विष्णु लोग पहुंच गए, तब विष्णु वहां पे क्षीर सागर में लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। तो विष्णु जी ने देखा, विष्णु तो परमात्मा है, मुस्कुरा रहे थे। तब शिव जी और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि इसने एक भगवान का नाम लिया है, इसको क्या फल देना चाहिए हमें। तो विष्णु मुस्कुराए और बोला कि देखो, एक भगवान का नाम का फल देखो, जिसने इतने पाप करे लेकिन आज वो पालकी में कौन उठा के ला रहा है उसको, स्वयं शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और चित्रगुप्त, जिसको अपनी कंधे पे उठा के विष्णु लोक तक ले आते हैं। ये है भगवान की नाम की महिमा। ये भगवान की नाम की महिमा है कि जिस व्यक्ति ने एक भगवान का नाम ले लिया है उसको कहां तक लेके जाएगा, स्वयं शिव जी भी अपने सर पे धारण करके उसको विष्णु लोक लेके जाते हैं। इतनी भगवान की नाम की महिमा लिखी गई है हमारे शास्त्रों में। नाम एक दूध के समान है, इस दूध में ही घी, मक्खन और मलाई है, निकालना आना चाहिए। हमारे स्वामी प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में इस हरे कृष्ण आंदोलन का चलाया है और हमारे गुरुदेव ने पूरी दुनिया में उसी हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर उस ब्रज के भाव को दे दिया। स्वामी जी ने दिया, लेकिन लेने वाले इतने ना होने पे उस वक्त उन्होंने बीज डाल दिया और हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने उसी बीज को उस फल में, जो उस नाम के ब्रज का फल है, वहां तक ले गए। कहते भाई, एक भगवान का नाम जिसको शिव जी कंधे पे, ब्रह्मा जी कंधे पे, यमराज कंधे पे उठा लेते हैं, इतनी महिमा गाई गई है। तो कहते हैं भाई, यशोदा मां के ब्रज का नाम जब वो गोविंद पुकारती है तो कितना होना चाहिए। यशोदा भियो लुका लाघव मानम परम हृष्टमात्यम ततो द्रुत गोप्या। ओ यशोदा मां से डर के स्वयं गोविंद, वो ही कृष्ण, डर के द्रुत, बड़ी तेज दौड़ के उस उदुखल के ऊपर चढ़ जाते हैं, डर के कि कहीं यशोदा मां मुझे डांटेगी, क्योंकि उन्होंने मटकी फोड़ दी है। भागी भागी यशोदा जा रही है, बूढ़ी है लेकिन इतनी तेज भाग रही है कि जो स्वयं उन ऋषि मुनियों के मन की चाल की गति से भी वो कृष्ण नहीं पकड़े जाते, आज यशोदा ने भाग के पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि यशोदा मां जिस कृष्ण को पुकारती है उस प्रेम में कृष्ण डूब जाते हैं और पकड़े जाते हैं।
ये है भगवान के नाम की महिमा। जब प्रेम से पुकारा जाता है तो कहते हैं विपंते दूरितानी मोह महिमा सम्मोह महालंबते। रूप गोस्वामी पद्यावली में क्या कह रहे हैं? विपंते कांपने लगते हैं, दूरितानी उसके दुर्कर्म, एक व्यक्ति के दुर्कर्म कांपने लगते हैं क्योंकि वो पाप कांपने लगते हैं। दूरितानी मतलब पाप, विपंते मतलब कांपने लगते हैं। पापों ने हमारे अंदर शरण ले ली क्योंकि हम पाप वृत्ति में हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम अभी लिया नहीं है तो कहते हैं कांपने लगते हैं पाप उसके कि अब हम कहां जाएं, किस शरीर में जाएं। इस व्यक्ति ने तो अब सोच लिया है भगवान का नाम लेने के लिए। विपंते दूरितानी मोह महिमा, भगवान की जो माया शक्ति है वो भी मोहित हो जाती है। अब मैं किसका सहारा लूं, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। मोह महिमा सब मोह महालंबते, भगवान की मोह माया की जो शक्ति है वो भी मोहित हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। भगवान की माया शक्ति हम सबको भ्रमित करती है, वो खुद भी भ्रमित हो जाती है, अब मैं क्या करूं। सातंक नखरंजनी कलयती श्री चित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त यमराज जी के असिस्टेंट है। हम जो भी बुरा कार्य करते हैं पाप का सारा ब्यौरा कौन लिखता है? ग्रंथी है, वो पूरी डायरी बनाते हैं। एक व्यक्ति ने कितने पाप करे और उसको क्या क्या सजा मिलनी चाहिए तो यमराज जी के असिस्टेंट बनके वो सब लिखते हैं। तो कहते हैं 7 अंक। जिस व्यक्ति ने ये अभी भगवान का नाम लिया नहीं लेकिन सोच लिया कि मैं लूंगा, 7 अंक नखरंजनी। नखरंजनी मतलब कलयती, बड़े ही अच्छे बुद्धिमान है। कौन? चित्रगुप्त। उनकी भी लेखनी कांपने लगती है, लेखनी कांपती है, 7 अंक कांपती है। नखरंजनी उनकी लेखनी कांपने लगती है। नखरंजनी कलयती श्री चित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त भी स्वयं कांपते हैं कि यमराज जी जो भगवान के भक्त हैं, मैंने इसका इतना लंबी चिट्ठी बना दी है इस भक्त की जिसने अब सोच लिया भगवान का नाम लेने का भी लिया नहीं। तो चित्रगुप्त भी सोचते हैं कैसे मिटाऊं मैं। उनकी भी लेखनी कांपने लगती, मैंने तो इतना बड़ा लंबा इसका पाप का ब्यौरा बना दिया था, अब इस व्यक्ति ने सोच लिया। सानंद मधुपर्क, सानंद मधुपर्क समृति विदौ विधा करोति उद्यम। करोति उद्यम मतलब बड़े ही उत्साह से। विदौ विधा, ब्रह्मा जी उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते मेरी सृष्टि में किसी व्यक्ति के हृदय में आया है कि वो नाम जप करेगा। तो क्या करते हैं? सानंद, बड़े आनंद से, सानंद। मधुपर्क, मधुपर्क मतलब 5 प्रकार के जो अभिषेक में अमृत डाले जाते हैं। शहद हो गया, दही हो गई, दूध हो गया, चीनी हो गई। तो कहते हैं कि बड़े ही आनंद से ब्रह्मा जी भी उठ के भागने लगते हैं कि मेरी सृष्टि में कोई व्यक्ति ने अभी नाम लेने की सोची है, वो कौन है, तो उसकी आरती मैं उतारूंगा। वक्तुम नामनी त्वरेश अभिलाषिते। वक्तुम मतलब उसकी इच्छा है, त्वर एश अभिलाषिते, ईश्वर तेरे नाम लेने की जिसने सिर्फ आशा करी, सिर्फ अभी आशा करी कि मैं नाम लूंगा। त्वरेश अभिलाषिते ब्रूमा कतमान्य परम। कितनी उसकी महानता हो गई। देखो कि ब्रह्मा जी स्वयं भागने लग गए आरती उतारने के लिए। चित्रगुप्त की लेखनी जो पाप के ब्यौरा बना रही थी वो कांपने लगी। स्वयं पाप स्वरूप धारण करके कांपने लगा, मैं कहां जाऊं। भगवान की मोह की जो महिमा है मोह करने की, वो भी कांपने लगी, मैं कहां जाऊं। तो अभी ये उस व्यक्ति का हाल है जिसने अभी त्वरेश अभिलाषिते, हे प्रभु, हे ईश्वर, सिर्फ अभिलाषा करी कि मैं भगवान का नाम अभी लूंगा कभी आने वाले वक्त में। तो कितना कुछ हो गया। ये है वो भगवान के नाम की महिमा। अब भगवान के नाम की महिमा क्या है कि वो हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाती है। ये उसकी गौण वृत्ति है, सेकेंडरी है। शुद्ध क्या है? मूल रूप में ये भगवान का प्रेम दिलाती है। और कौन सा प्रेम?
हमारे एक मुस्लिम भक्त हुए, रस खान, दिल्ली के राज घराने में उनका जन्म, और वो रस खान आज भी उनकी समाधि है गोकुल महावन, उसके पास रस खान की समाधि है। मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और कृष्ण के बड़े रसिक भक्त हुए। उनका नाम रस खान था। उन्होंने एक रत्नावली लिखी, बड़ी सुंदर, ब्रज के भावों में डूबे हुए, ब्रज में ही उनकी समाधि है। तो वो लिखते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, अर्थात जिनका गुणगान हमेशा करते हैं। कौन? शेष। शेष मतलब अनंत शेष। ये अनंत शेष कौन है? भगवान के विस्तार अनंत शेष, अर्थात वो नाग जिसके हजारों हजारों फन है, हजारों मुख है, और भगवान का गान कर रहे हैं। और कहीं ये जितने भी ब्रह्मांड, धरती, हजारों धरतियां उनके किसी सर पे बैठी हैं, तो कहते हैं वो शेष अपने हजारों लाखों मुख से भगवान का गुणगान गा रहे हैं। शेष गणेश, गणेश स्वयं, गणेश महेश स्वयं शिव जी, दिनेश सूर्यदेव, जाहि निरंतर गावे, जिनका नाम की गुण की महिमा गा रहे हैं सारे। ताही अनादि अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। वेद उनका बखान कर रहे हैं, हमारे जो वेद हैं उसी गुण, नाम के गुणगान का बखान कर रहे हैं। क्या बखान कर रहे हैं? कि वो क्या है? अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, ऐसा गान कर रहे हैं। कौन? वेद। और क्या बोलते हैं? अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अनादि अनंत अखंड, वो कभी खंडित नहीं होता। अर्थात उसमें से ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड तो निकले, लेकिन ये नहीं कि वो खंडित हो गया, वो खराब हो गया। वो वैसे के वैसे ही है भगवान, पूर्ण ही पूर्ण है। जैसे उनमें से निकला ये पूरा संसार, लेकिन उनमें कोई क्षति नहीं आई, कमी नहीं आई। तो कहते हैं अनादि अनंत अछेद, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। अछेद सुबेद बतावे, वेद बड़े अच्छे रूप में उनका बखान कर रहे हैं कि भाई वो ऐसे हैं। नारद से सुख व्यास रहे पछिहारा ताहे पार ना पावे। कहते हैं बड़े बड़े भक्त आए, नारद से सुखदेव गोस्वामी से व्यासदेव, ये सारे बड़े बड़े संत तो आए। रहे पछिहारा, वो गाते रह गए, लेकिन अंत नहीं पाया। उन्होंने उस भगवान के नामों का, गुण का अंत नहीं पाया। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहते बड़े बड़े देवी देवता उनका पार नहीं पा सके, वेद भी उनका पार नहीं पा सके, बड़े बड़े नारद और सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी भी उसका पार नहीं पा सके। कहते हैं ताहे अहीर की छोहरिया। ये अहीर की छोहरिया कौन है? ये गोपियां। कहते हैं ये ब्रज की गोपियों ने क्या किया? ये कौन सी गोपियों की बात करी जा रही है? दो प्रकार की गोपियां हैं। एक कृष्ण से बड़ी हैं, जैसे यशोदा मां है, रोहिणी है। एक कृष्ण से छोटी हैं, जैसे राधा है, ललिता है, विशाखा है। तो कहते हैं ये अहीर की छोहरिया, मतलब ये ग्वाल बालने जो है, ताहे अहीर की छोहरिया छछिया, छछिया भर। छछिया मतलब डोना, पत्ते का डोना बनाते हैं और उसमें छाछ डाल देते हैं। कहते हैं थोड़ी सी छाछ डाल देते हैं और उसको बोलते हैं आओ ये ले ले, हमसे लेगा। और वही त्रिलोकीनाथ जिसका पार नहीं पा सके वेद, नारद और वेद व्यास बड़े बड़े, आज भी उनका गुणगान करते हुए थकते नहीं है। अनंत शेष महेश शिव जी, गणेश, सूर्यदेव भी उनका पार नहीं पा सके। एक छोटी सी डोने में छछिया भरी, छाछ भरी उस छछिया में, छछिया मतलब उस डोने में छाछ भरी, और कृष्ण उसके लिए इतने ललाहित हो गए कि वो नाचते हैं। क्योंकि गोपियां कहती है अगर तुझे छाछ पीनी है हमारी तो तेरे को नाचना पड़ेगा। तो कृष्ण नाचते हैं। क्यों? ये उनका प्रेम नचाता है। तो ये है वो ब्रज का प्रेम।
ये ब्रज का प्रेम क्या कहते हैं? गोपी बीस तोर बितो नृत्य भगवान बालवत, गोपी बीस तोर बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस्तुदशो दारु यंत्रवत। श्रीमद् भागवतम 10वां सेकंड। गोपी बीस तोरबित, गोपी द्वारा बुलाया गया, देख देख आ मेरे पास देख, लड्डू खिलाऊंगी तेरे को मैं। वो त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों का मालिक, उसको किस चीज की कमी है? लेकिन ब्रज में आके वो प्यासा हो जाता है, ब्रज में आके वो भूखा हो जाता है। तो कहते हैं गोपी भी स्तोरबितो। श्रीमद् भागवत में गोपियां जब उसको ललचाती हैं, स्तोरबित करती है, ललचाती है, देख लड्डू खाएगा, तो क्या कहते हैं? तो वो उस लड्डू के लिए इतना लालची हो जाता है। क्या वो लड्डू के लिए लालची हुआ था? नहीं, वो गोपी के प्रेम के लिए लालची था। तो कहती गोपी जब बोलती अगर तेरे को ये लड्डू चाहिए तो तू नाचेगा, तो वो नाचता है। गोपी भी स्तोरबितो नृत्य भगवान बालवत, वही भगवान एक बालक के रूप में नाचते हैं उनके आंगन में। और कैसे? दारू यंत्रवत। दारू यंत्रवत मतलब, दारू मतलब लकड़ी। जैसे एक पपेट होता है ना, कठपुतली, तो जिस तरह कठपुतली का नाच उंगलियों पे नचाता है ना वो कठपुतली करने वाला, तो जैसे जैसे नचाता है वो वैसे वैसे नाचता है कठपुतली। उसी तरह से गोपियां जैसे जैसे बोलती है वैसे ही वैसे वो त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों का मालिक नाचना शुरू कर देता है। ये तो हुआ ब्रज की गोपियों के भाव। अगर कभी कोई माधुर्य भाव में गोपी कृष्ण को पुकारती है, बुलाती है ना, तो हमारे रसिक वैष्णव उस रस में डूब जाते हैं और क्या बोलते हैं? वेणु करानि पतितम स्खलितम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो तस्य कटाक्षराघाति मूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामी कदा रसेन। कब ऐसा होगा कि राधा जी के एक प्रेम भरी नजर से ही वो कृष्ण जो है मूर्छित हो जाते हैं प्रेम से, उनकी जो मोर पंखी है गिर जाती है, उनकी बंसरी गिर जाती है। क्या है ये वो प्रेम है जो त्रिलोकीनाथ को भी डुबो देता है ब्रज के प्रेम में। आइए हम उस तरह से ही उस ब्रज के नाथ का हम आज कीर्तन करते हैं। हमारे साथ मिलके आप उस ब्रज के नाथ का कीर्तन करेंगे उस ब्रज भाव में, तो वो भी नाचेंगे, हम उसको नचा सकेंगे अपने प्रेम से, वरना वो नहीं नाच सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको आप सोते बैठते उठते गाते करिए, सदगुरु के ब्रज के भाव में इसको आप आनंद लीजिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि